हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग साइकोलॉजी क्लास 12 के साइकोलॉजी के आज हम लोग 74 ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 3 का करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का आज हम लोग 74 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, जो भी आर्ट्स और कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं उन सब के लिए ये वीडियो यूजफुल रहने वाला है। ठीक है, और ये वीडियो आप क्लास 12 वाले के आप जरूर शेयर कर सकते हैं। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो आप लोगों को 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताते चलिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, चैप्टर नंबर 3 का नाम है जीवन की चुनौतियों का सामना। क्या चाहिए? जीवन की चुनौतियों का सामना। ठीक है, चलिए तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है। फर्स्ट क्वेश्चन में है कि प्रतिबल जो होता है कि प्रतिबल का नकारात्मक पहलू, प्रतिबल का नकारात्मक पहलू क्या होता है। तो प्रतिबल का नकारात्मक पहलू जो होता है आपका डिस्ट्रेस होता है। क्या होता है? डिस्ट्रेस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 2 में कह रहा है कि दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक है। बताइएगा, दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो लेजारस है। कौन है? लेजारस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 3 में कह रहा है निम्नलिखित में से सामाजिक प्रतिबल है। बताइएगा, निम्नलिखित में से सामाजिक प्रतिबल कौन है? तो सामाजिक प्रतिबल जो होगा वो आपका विवाह विच्छेद होगा। क्या होगा? विवाह विच्छेद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 4 नंबर की ओर। 4 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 4 में कह रहा है निम्नांकित में से कौन आक्रामकता का कारण नहीं है। बताइएगा, निम्नांकित में से कौन आक्रामकता का कारण नहीं है? आक्रामकता का कारण कौन नहीं है? तो व्यवहार परक औषध। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। व्यवहार परक औषध नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 कह रहा है जो व्यक्ति बहुत हंसमुख सामाजिक एवं बातूनी होता है क्या कहलाता है? बताइएगा, कह रहा है जो व्यक्ति बहुत हंसमुख सामाजिक एवं बातूनी होता है क्या कहलाता है? तो उसे बहिर्मुखी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 6 में कह रहा है कि हंस से लिए किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइएगा, हंस से लिए किस क्षेत्र से संबंधित है? तो तनाव से संबंधित है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 नंबर में कह रहा है निम्नांकित में से कौन मनोवैज्ञानिक दबाव का स्रोत नहीं है? बताइएगा, निम्नांकित में से कौन मनोवैज्ञानिक दबाव का स्रोत नहीं है? तो मनोवैज्ञानिक दबाव का स्रोत नहीं है तो अभिघातज घटनाएं नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अभिघातज घटनाएं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यक एवं अभिप्रेरणा के विरुद्ध होने से उत्पन्न होता है। बताइएगा, लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यक एवं अभिप्रेरणा के विरुद्ध होने से उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? तो उत्पन्न होता है कुंठा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। कुंठा उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 नंबर में। 9 नंबर में कह रहा है कि निम्नांकित में कौन समायोजन के क्षेत्र में नहीं आता है? बताइएगा, निम्नांकित में कौन समायोजन के क्षेत्र में नहीं आता? तो समायोजन के क्षेत्र में नहीं आता है किशोरों एवं वृद्धों के समायोजन की समस्या। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। किशोरों एवं वृद्धों के समायोजन की समस्याएं। 10 में कहा निम्नांकित में कौन वृद्धावस्था में समायोजन की समस्या नहीं? बताइएगा, निम्नांकित में कौन वृद्धावस्था में समायोजन की समस्या नहीं है? तो वृद्धावस्था में समायोजन की समस्या नहीं है तो संवेगात्मक अस्थिरता की समस्या। डी राइट आंसर हो जाएगा। संवेगात्मक अस्थिरता की समस्या। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 में कह रहा है निम्नांकित में कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं? बताइएगा, निम्नांकित में कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है? तो प्रतिबल का स्रोत नहीं तो सामाजिक सहभागिता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 में कह रहा है निम्नांकित में कौन सामान्य अनुकूलन समलक्षण के चरण है? बताइएगा, निम्नांकित में कौन सामान्य अनुकूलन समलक्षण के चरण है? कौन हो जाएगा? तो प्रतिरोध है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 13 में कह रहा है इनमें कौन पर्यावरणीय प्रतिबल है? बताइएगा, इनमें कौन पर्यावरणीय प्रतिबल है? तो पर्यावरणीय प्रतिबल आपका भूकंप है। ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 नंबर में कह रहा है कि प्रतिबल और स्वास्थ्य के संबंध के बारे में किसने बल दिया? बताइएगा, प्रतिबल और स्वास्थ्य के संबंध में या संबंध के बारे में किसने बल दिया? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो प्रतिबल और स्वास्थ्य के बारे में सबसे ज्यादा जो बल दिया ये आपको सेली ने दिया। किसने दिए? सेली ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 15 में कह रहा है कि प्रतिबल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? बताइएगा, प्रतिबल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं?
तो प्रतिबल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 में कह रहा है निम्नांकित में कौन सामाजिक प्रतिबल है, निम्नांकित में कौन सामाजिक प्रतिबल है, तो सामाजिक प्रतिबल आपका कौन है, तो विवाह विच्छेद है, सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 17 नंबर की ओर। आप लोग 17 नंबर में देखिए क्या करा है। सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम ओरिएंटेड है प्यारे छात्रों, आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा, ठीक है। 17 में कह रहा है निम्नांकित में समायोजन के क्षेत्र में कौन आता है, बताइएगा। निम्नांकित में समायोजन के क्षेत्र में कौन आता है, तो समायोजन के क्षेत्र में कौन आता है, तो आपको शैक्षणिक आता है, व्यवसायिक आता है और आपको संवेगात्मक आता है, ये सभी आता है आपको समायोजन के क्षेत्र में। इसलिए इसका राइट आंसर आप लोग डी लगाइएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। 18 में कह रहा है कि किसने लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के बारे में बतलाया, बताइएगा। किसने लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के बारे में बताया है, किसने बताया है, तो कैनन ने बताया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर में कह रहा है किसने दबाव संचारण प्रशिक्षण की एक प्रभावी विधि विकसित की है, बताइएगा। किसने दबाव संचारण प्रशिक्षण की एक प्रभावी विधि विकसित की है, तो किसने की है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, मीचेन बाम ने की है, किसने, मीचेन बाम ने, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20। कह रहा है कि जब दो अभिप्रेरकों के बीच संघर्ष होता है उसे कहा जाता है, बताइएगा। जब दो अभिप्रेरकों के बीच संघर्ष होता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है अभिप्रेरकों का संघर्ष। क्या कहा जाता है, अभिप्रेरकों का संघर्ष, सी राइट आंसर हो जाएगा। 21 में कह रहा है कि तनाव का सामना करने के लिए निम्नांकित योजनाओं में कौन अधिक प्रभावी है, बताइएगा। कह रहा है कि तनाव का सामना करने के लिए निम्नांकित योजनाओं में कौन अधिक प्रभावी है, तो अधिक प्रभावी कौन होता है, तो संज्ञान में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 22 में कह रहा है निम्नांकित में किसको अपराध शास्त्र का पिता कहा जाता है, बताइएगा। निम्नांकित में किसको अपराध शास्त्र का पिता कहा जाता है, तो अपराध शास्त्र का पिता आपको लोम्ब्रोसो को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, लोम्ब्रोसो को। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेगा 23 नंबर की ओर। 23 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपराध का संबंध शारीरिक बनावट से बतलाया, बताइएगा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपराध का संबंध शारीरिक बनावट से बतलाया, तो शारीरिक बनावट से अपराध का संबंध किससे बताया, बताइएगा। शारीरिक से बताया, किसने बताया है, तो सेल्डन ने बताए हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 24 में कह रहा है कि आक्रमण एवं हिंसा का क्या कारण है, बताइए। आक्रमण एवं हिंसा का क्या कारण है, तो आक्रमण एवं हिंसा का कारण क्या था, पीड़ा है, कुंठा है और इसके बाद मदिरा, ये सभी आपको आक्रमण एवं हिंसा का कारण है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 नंबर। 25 में कह रहा है कि सामान्य अनुकूलन समलक्षण की तीसरी अवस्था का नाम क्या है, बताइएगा। सामान्य अनुकूलन समलक्षण की तीसरी अवस्था का नाम क्या है, तो तीसरी अवस्था का नाम है परिश्रांति अवस्था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 में कह रहा है सामान्य अनुकूलन समलक्षण उत्पन्न करने में 3 अवस्थाओं का सही अनुक्रम क्या है, बताइएगा। कह रहा है सामान्य अनुकूलन समलक्षण उत्पन्न करने में 3 अवस्थाओं का सही क्रम क्या है, तो 3 अवस्थाओं का सही क्रम है चेतावनी, प्रतिरोध एवं परिश्रांति। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, चेतावनी, प्रतिरोध एवं परिश्रांति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27। 27 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 27 में कह रहा है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशिष्टता होती है, बताइएगा। कह रहा है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशिष्टता होती है, इसकी क्या विशिष्टता होती है, तो निद्रा व्याघात होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, निद्रा व्याघात। 28 में कह रहा है कि अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, बताइएगा। अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो लैटिन भाषा से हुई, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हंस सेली किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइएगा। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हंस सेली किस संबंध या किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये संबंधित आपको तनाव के अध्ययन के क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, तनाव के अध्ययन के क्षेत्र से। 30 में कह रहा है कि दवा प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है, बताइएगा। दवा प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है, तो नियंत्रण नहीं पाई जाती है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 31 नंबर। कह रहा है कि बाह्य आवेदक के प्रति
प्रतिक्रिया को कहा जाता है? बताइएगा। बाह्य आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उसे खिंचाव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 32 नंबर की ओर। 32 नंबर में देखिए कह रहा है कि फ्राइड के अनुसार ऑडिपस की अवधि में चालक प्रतियोगिता करता है। बताइएगा। कह रहा है कि फ्राइड के अनुसार ऑडिपस की अवधि में चालक प्रतियोगिता करता है। कौन करता है? तो प्रतियोगिता करता है पिता के साथ। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 33 में कह रहा है कि आक्रामकता का कारण कौन नहीं? बताइएगा। आक्रामकता का कारण कौन नहीं है? तो मॉडलिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34। 34 नंबर में कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति ने मनोवृत्ति प्रतिकूल से बदलकर अधिक प्रतिकूल या अनुकूल से बदलकर और अधिक अनुकूल हो जाती है तो यह एक उदाहरण होगा। बताइएगा। तो यह एक किसका उदाहरण होगा? तो यह एक जो उदाहरण होगा आपको संगत परिवर्तन का होगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35। देखिएगा 35 नंबर में क्या कर रहा है। जैसा कि 35 में आप लोग देख रहे हैं, 35 में कह रहा है कि आक्रामकता का अध्ययन करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस विधि को सबसे अधिक उपयुक्त मानते हैं? बताइएगा। आक्रामकता का अध्ययन करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस विधि को सबसे उपयुक्त मानेंगे? बताइएगा। तो हम लोग मानेंगे अंतर निरीक्षण को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अंतर निरीक्षण को सबसे अधिक उपयुक्त विधि मानेंगे। ओके। 36 नंबर में कह रहा है कि किस आक्रामकता में व्यक्ति का अभिप्राय छिपा रहता है? बताइएगा। किस आक्रामकता में व्यक्ति का अभिप्राय छिपा रहता है? तो ये छिपा रहता है आपको साधनात्मक आक्रामकता में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। साधनात्मक आक्रामकता में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37। 37 नंबर में देखिए क्या करा है। 37 नंबर में कह रहा है कि अपने संबंधियों से बातचीत करने में किस दूरी का उपयोग किया जाता है? बताइएगा। अपने संबंधियों से बातचीत करने में किस दूरी का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको सामाजिक दूरी का। किसका प्रयोग किया जाता है? सामाजिक दूरी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 38 में कह रहा है कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता? बताइएगा। कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो क्रमबद्धता को नहीं शामिल किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला। क्वेश्चन नंबर कितना पर हम लोग बढ़ेंगे? 39। 39 में कह रहा है कि सामाजिक दूरी में संप्रेषणकर्ता तथा श्रोता के बीच की दूरी होती है। बताइएगा। सामाजिक दूरी में संप्रेषणकर्ता तथा श्रोता के बीच की दूरी होती है। कितनी दूरी होती है? तो 4 फीट से 10 फीट होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 40 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन शरीर क्रियात्मक प्रभाव का उदाहरण है? बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन शरीर क्रियात्मक प्रभाव का उदाहरण है? तो ये उदाहरण आपको रक्त वाहिकाओं का सिकुड़ना। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 41 में करा दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? बताइएगा। दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? तो लोज़ारस ने किया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लोज़ारस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42। 42 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हमें दबाव में डालते हैं? बताइएगा। निम्नलिखित में कौन हमें दबाव में डालती है? तो दबाव में कौन डालती है? तो चुनौतियां डालती है, समस्याएं डालती है और कठिन परिस्थितियां डालती है। ये सभी डालती है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है यदि दबाव ठीक से प्रबंध किया जाए तो वह व्यक्ति की अतिजीविता में संभावना होगी। बताइएगा। यदि व्यक्ति का ठीक से प्रबंध किया जाए यानी प्रबंधन किया जाए तो वह व्यक्ति की अतिजीविता की संभावना होगी। क्या इसमें जीविता की संभावना हो सकती है? तो वो आपको वृद्धि कर सकता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। सभी क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है निम्नलिखित में कौन संवेग नकारात्मक है? बताइएगा। निम्नलिखित में कौन संवेग नकारात्मक है? तो संवेग नकारात्मक आपका भय है, दुश्चिंता है और उलझन है। सभी आपको संवेग नकारात्मक को आइडेंटिफाई कराएगा, ठीक है, पहचान कराता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। 45 में करा संज्ञानात्मक अनुक्रिया के अंतर्गत कैसी अनुक्रियाएं आती है? बताइएगा। संज्ञानात्मक अनुक्रिया के अंतर्गत कैसी अनुक्रियाएं आती है? तो अंतर्भेदी आती है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्भेदी। क्वेश्चन नंबर 46 में करा है बाह्य प्रतिबल के प्रति प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? बताइएगा। बाह्य प्रतिबल के प्रति प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसमें से ना तो हम लोग दबाव कहेंगे, ना तो उपागम कहेंगे, ना तो तनाव कहेंगे, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 46। करा निम्नलिखित में कौन संवेगात्मक प्रभाव का उदाहरण बताइएगा। निम्नलिखित में कौन संवेगात्मक प्रभाव का उदाहरण है। इसका राइट आंसर बताइएगा। तो संवेगात्मक प्रभाव का उदाहरण कौन हो जाएगा, तो मनोवैज्ञानिक तनाव में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 48 में करा नकारात्मक घटनाओं का मूल्यांकन किसके लिए किया जाता है बताइएगा। नकारात्मक घटनाओं का मूल्यांकन किसके लिए किया जाता है, तो नकारात्मक घटनाओं का मूल्यांकन किया जाता है संभावित नुकसान के लिए, संभावित खतरा के लिए और संभावित चुनौती के लिए, इन सभी के लिए किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर आप लोग डी लगाएंगे, उपरोक्त सभी। ओके। 49 में करा निम्नलिखित में कौन संज्ञानात्मक प्रभाव हो सकते हैं बताइएगा। निम्नलिखित में कौन संज्ञानात्मक प्रभाव हो सकते हैं, कौन हो सकते हैं, तो न्यूनीकृत अल्पकालिक स्मृति क्षमता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, न्यूनीकृत अल्पकालिक स्मृति क्षमता। ओके। क्वेश्चन नंबर 50 में करा है वे दबाव जिन्हें आप अपने मन में उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है बताइएगा। वे दबाव जिन्हें आप अपने मन में उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे मनोवैज्ञानिक दबाव कहा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51, 51 नंबर में करा है निम्नलिखित में कौन अभिघातज घटना है बताइएगा। निम्नलिखित में कौन जो है अभिघातज घटना, तो अभिघातज घटना जो आपको अग्निकांड है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर में कह रहा है कि हाइपोथैलेमस कितने माध्यम से क्रिया प्रारंभ करता है बताइएगा। हाइपोथैलेमस कितने माध्यम से क्रिया प्रारंभ करता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये दो तरह से आपको क्रिया प्रारंभ करता है हाइपोथैलेमस, बी राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर में कह रहा है अस्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई बताइएगा। कह रहा है कि अस्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा से किस शब्द से उत्पन्न हुई है, तो ये उत्पन्न हुई आपको ऑस्ट्रिकस से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा। 54 नंबर में क्या करा है, 54 नंबर में कह रहा है कि किन हार्मोनों की वजह से रक्तचाप स्तर में परिवर्तन आता है बताइएगा। किन हार्मोनों की वजह से रक्तचाप स्तर में परिवर्तन आता है, तो यह था आपको एड्रीनिलिन तथा कॉर्टिसोल के कारण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 55 में कह रहा है व्यक्तियों में शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है बताइएगा। व्यक्तियों में शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, तो 50 से 70 के बीच डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 नंबर में कह रहा है कि शारीरिक संवेगात्मक तथा मनोवैज्ञानिक परिश्रांति की अवस्था को क्या कहते हैं बताइएगा। कह रहा है कि शारीरिक संवेगात्मक तथा मनोवैज्ञानिक परिश्रांति की अवस्था को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग ग्रेन आउट कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेन आउट। ओके। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57 कह रहा है विभिन्न शोधों एवं अध्ययनों द्वारा ज्ञात हुआ कि तकरीबन %% लोगों का कारण तनाव से होता है बताइएगा। कह रहा है विभिन्न शोधों या अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि तकरीबन कितने प्रतिशत लोगों का जो कारण है या रोगों का जो कारण होता है वह तनाव से होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो कितने लोगों का हुआ है, तो 75%, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 75% लोगों का जो रोग हुआ है वो आपको तनाव के कारण हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58 नंबर में कह रहा है तनाव के कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, तनाव के कई कारण हो सकते हैं जिससे तनाव उत्पन्न होता है, उन्हें क्या कहा जाता है बताइएगा। तनाव के कई कारण होते हैं जिससे तनाव उत्पन्न होता है, उन्हें क्या कहा जाएगा, तो उसे प्रतिबलक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, तो प्रतिबलक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 59 में कह रहा है कि भीड़ो या भागो अनुक्रिया का संबंध है बताइएगा। भीड़ो या भागो जो अनुक्रिया किसका संबंध है, तो भीड़ो या भागो अनुक्रिया का संबंध है कैनन से, किसे, कैनन से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60 नंबर में कह रहा है कि हंस सेली ने तनाव के बारे में कहा बताइएगा। हंस सेली ने तनाव के बारे में क्या कहा, तो हंस सेली ने तनाव के बारे में क्या कहा, तो तनाव एक आविष्ट अनुक्रिया, क्या, तो तनाव एक आविष्ट अनुक्रिया का उदाहरण है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 61 में कह रहा है कि सामान्य अनुकूलन समलक्षण में कितनी अवस्थाएं पाई जाती है बताइएगा। कह रहा है कि सामान्य अनुकूलन समलक्षण में कितनी अवस्थाएं पाई जाती है, तो कितनी अवस्थाएं पाई जाती है, तो 3 अवस्थाएं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62 नंबर में कह रहा है कि समय प्रबंधन
किस श्रेणी का कौशल है बताइएगा। समय जो है, समय प्रबंधन किस श्रेणी का कौशल है, तो यह आपको वैयक्तिक श्रेणी का कौशल है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 63 में कह रहा है कि लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं एवं अभिप्रेरकों के अवरुद्ध होने से क्या उत्पन्न होता है बताइएगा। लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं एवं अभिप्रेरकों के अवरुद्ध होने से क्या उत्पन्न होता है, तो कुंठा उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 64 नंबर की ओर देखिएगा। 64 नंबर में क्या करा है, 64 नंबर में कह रहा है कि संवेग अभिविन्यस्त युक्ति किसके द्वारा वर्णित दबाव की युक्ति है बताइएगा। संवेग अभिविन्यस्त युक्ति किसके द्वारा वर्णित दबाव की युक्ति है, तो ये आपको एडलर तथा पार्कर के द्वारा वर्णित। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, एडलर तथा पार्कर ओके। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक ने दबाव का सामना करने हेतु संकल्पना निर्धारण एक ज्ञातात्मकता प्रक्रिया के रूप में किया है बताइएगा। कह रहा है कि इस मनोवैज्ञानिक ने दबाव का सामना करने हेतु संकल्पना निर्धारण एक ज्ञातात्मक प्रक्रिया के रूप में किया है। किसने किया है, तो ये आपको लेजरस तथा फोकमैन ने किया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, लेजरस तथा फोकमैन ने। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि जय प्रति प्राप्ति या बायोफीडबैक की कितनी अवस्थाएं होती है बताइएगा। कह रहा है जय प्रति प्राप्ति या बायोफीडबैक की कितनी अवस्थाएं होती है, तो 3 अवस्थाएं होती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 67 में कह रहा है कि दबाव संचार प्रशिक्षण विधि का विकास किसके द्वारा किया गया बताइएगा। दबाव संचार प्रशिक्षण विधि का विकास किसके द्वारा किया गया है, तो ये आपको की गई है आपको मी चेन बॉम के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मी चेन बॉम के द्वारा। 68 में कह रहा है कौन सी क्रिया जीवन शैली में व्यापक रूप से लोकप्रिय अनुमोदन प्राप्त करने जैसा परिवर्तन लाती है बताइएगा। कह रहा है कि कौन सी क्रिया जीवन शैली के व्यापक रूप से लोकप्रिय अनुमोदन प्राप्त करने जैसा परिवर्तन लाती है बताइएगा, तो ये लाती है व्यायाम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69। कह रहा है निम्न में कौन अफीम से उत्पन्न औषध है बताइएगा। निम्न में कौन जो है अफीम से उत्पन्न औषध है, कौन सी हो जाएगा, तो अफीम से उत्पन्न होता है मॉर्फिन होता है, हीरोइन होता है और मेथाडोन होता है, सभी होता है अफीम से उत्पन्न होता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी लगाएंगे, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 70 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 70 में कह रहा है कि आक्रमण एवं हिंसा के क्रम को कह रहा है कि अहिंसा एवं कह रहा है कि आक्रमण एवं हिंसा को कम करने का उपाय है, बताइएगा क्या उपाय है। कह रहा है कि आक्रमण एवं हिंसा को कम करने का उपाय क्या, तो आक्रमण और हिंसा को कम करने का उपाय जो आपको सामाजिक अधिगम है, ठीक है, और आपको विरेचन विधि और परानुभूति है, सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर आप लोग डी लगाएंगे, इनमें से सभी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है निम्नांकित में से कौन संघर्ष समाधान युक्ति है बताइएगा। कह रहा है निम्नांकित में कौन संघर्ष समाधान युक्ति है, तो संघर्ष समाधान युक्ति कौन हो जाएगा, तो समझौता वार्ता हो जाएगा, पारस्परिक संपर्क हो जाएगा और अनुकूलन विधान, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। कह रहा कि संज्ञानात्मक असमाविदिता से तात्पर्य होता है बताइएगा। कह रहा है कि संज्ञानात्मक असमाधिता से तात्पर्य होता है, क्या इससे तात्पर्य होता है, तो दो मानसिक दशाओं का असंगत होना इसे तात्पर्य होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर में कह रहा है कि लियोन फ्रेस्टिगर ने संज्ञानात्मक असंविता सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया बताइएगा। कह रहा लियोन फ्रेस्टिगर ने जो है ये आपको संज्ञानात्मक असंविता सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया, तो 1957 में किया, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि प्रतिबल के विपरीत अवस्था को क्या कहते हैं बताइएगा। प्रतिबल के विपरीत अवस्था को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग शिथिलीकरण कहेंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, सी शिथिलीकरण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए 74 ऑब्जेक्टिव था, इस वीडियो में आपको 74 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए, ठीक है, और इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं हम लोग इसी के साथ
अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।